नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 1307 यानी 1307। आज बड़ाई बुराई और सुनी सुनाई की बात करता हूँ। 3 शब्द हैं। पहले तो कोई बड़ाई करता है, कोई बुराई करता है, और कोई सुनी सुनाई बातों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस करके कहीं न कहीं आग लगाता है। उन लोगों की आदत हो जाती है, एक्चुअली उनको भी ये पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं। हमें बड़ाई सुन के प्रसन्न नहीं होना है ज़्यादा, बुराई सुन के भी प्रसन्न दुखी नहीं होना है। मनुष्य के जीवन में उसे 2 बातें सुनने को मिलती हैं, बड़ाई या बुराई। 2 बातें उसको सुनने को मिलेंगी। हमारी बड़ाई वे करते हैं, अब कौन करते हैं? जो हमसे प्रेरित होते हैं या जो चाटुकार होते हैं। चाटुकारों को क्या होता है? वो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। 2 ही व्यक्ति हमारी बड़ाई करेंगे, ये हमारे से जो प्रेरित हुए, हमारे हितैषी, और यहाँ चाटुकार जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। हमारी बुराई कौन करता है? हमारी बुराई वो करते हैं जो हमारी बराबरी नहीं कर सकते, या वे करते तो हैं पर हमसे चिढ़ते हैं और नफरत भी करते हैं। वो हमारी बुराई करेंगे। हमने बुराई या बड़ाई दोनों हालत में स्वयं को तराशना है। हमें इस चीज़ को मंथन करना है कि आत्मनिरीक्षण करना है कि भाई वास्तव में ये मेरी जो बड़ाई ये कर गया था, कहते हैं ना चने के पेड़ पर चढ़ा गया था, या मेरी ये बुराई करके मेरा मूड अप करने के लिए आया था ताकि मैं आगे न बढ़ूं, मुझे परेशान करने के लिए आया था। इन बातों पर मंथन करना चाहिए कि उस आदमी का विचार क्या था। तो बड़ाई सुनकर उछलना नहीं है, प्रसन्न नहीं होना है, प्रफुल्लित भी ज़्यादा नहीं होना है, और बुराई सुनकर दुखी भी नहीं होना है। बुराई करने वालों पर क्रोध भी नहीं होना चाहिए। क्रोध करेंगे तो फिर आपको समस्या होगी, क्योंकि क्रोध आप करते हैं तो आपका नुकसान होता है। अब बुराई का अर्थ निंदा भी है, और निंदा के बारे में कबीरदास जी बहुत पहले कह गए हैं। आप सब जानते हैं उस दोहे को, बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है कि निंदक नियरे राखियाँ आगिन कुटी छवाई, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाय। तो इसका तात्पर्य है निंदकों से नफरत न करें, बल्कि निंदा को सुने। मत नफरत करो उनसे, चिढ़ो मत उनसे। वो आपको यही करने के लिए तो करते हैं, और उनकी निंदा को सुनो तो सही, क्या कह रहे हो। ये निंदक हमें स्वयं में सुधार का अवसर प्रदान करते हैं। धन्य हो इनका भला हो। ये हमें एक अवसर देते हैं ताकि हम अपनी डस्टिंग खुद कर लें, अपनी सफाई खुद कर लें, अपनी कमियों को दूर कर लें। ये निंदक हमें स्वयं सुधार करने का अवसर देते हैं। इससे हम अहंकार से दूर रहेंगे और आत्मचिंतन और आत्म सुधार में मंथन करते रहेंगे। दूसरी बात है कि हमें सुनी सुनाई बात पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। एक कुछ लोगों की आदत होती है, किसी ने किसी से कहा और हमने मुंह फुला दिया, और जब उस आदमी से हम कहते हैं भैया मैं उससे पूछूंगा कि जो तू मुझे बोला, नहीं भैया अगर तू पूछेगा तो मैं कहूँगा कि मैंने तो कहा ही नहीं, आप बताइए। न इसका सिर है न कोई पैर है, और हम बुरा मान गए, हमने मुँह फुला लिया उस व्यक्ति के प्रति। हमारे संबंध बिगाड़ने का भी तो प्रयास हो सकता है। ये लोग हमारे करीबियों से हमारे संबंध बिगाड़ने के लिए व्यूह रचना करते हैं। खास करके हमारे करीबियों से संबंध बिगाड़ने के लिए व्यूह रचना करते हैं, मनगढ़ंत बातें करते हैं ताकि हम क्रोध में आए और फिर हम कुछ भी अनर्गल बोलें, और हम जैसा ही बोलेंगे ये फिर उनको बोलेंगे वो तो ये कह रहा था। ये बहुत बड़ा व्यूह होता है। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, यही खास बात है। ऐसे लोग जो दूसरों की मनगढ़ंत बुराई हमसे करते हैं और हमारी मनगढ़ंत बुराई दूसरों से भी करते होंगे, इस बात को मानिए कि हमारी अगर उनकी बुराई हमसे और हमारी बुराई यहाँ से जाने के बाद, चाय वाय पीने के बाद कहीं और करेगा, उसकी आदत है। अतः संदेश जनजागृति का स्पष्ट है, हमें बड़ाई या बुराई तथा सुनी सुनाई पर मंथन करना चाहिए। प्रसन्न या दुखी होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।